हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है। बहुत सारी गिरावट के बाद आज एक फाइनली रिकवरी आई है। और एलटीपी कैलकुलेटर में जो भी माहौल बन रहा है हम लोग उसका भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और आज का ट्रेड तो बहुत ज़्यादा सिंपल था और उसके अंदर कोई मतलब ये नहीं था कि ये कल भी कम्युनिटी बैचेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पुल बैक चाहिए। ठीक है। शार्प फॉल आया है, एक पुल बैक ऊपर की तरफ चाहिए, एक कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग यहाँ पर हो सकती है। तो ये कम्युनिटी बैचेस में हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। इसमें मैंने बताया भी था, सॉरी कल नहीं परसों। तो ये फॉल कंटिन्यूअसली आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक बार रिकवरी जरूर आएगी। ठीक है। एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग कर दी है। जैसे निफ्टी में हम लोग अगर डेली की कैंडल देखें अभी, तो एक ग्रीन कलर की कैंडल जैसे एक्सपेक्टेड थी उस तरीके की कैंडल अभी बन चुकी है। इतनी ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पर फ्लैट खुलकर मैं ऊपर क्लोज करना चाह रहा था। पर ठीक है, अभी यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया तो बताया था, यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा मार्केट और यहाँ से एक बार रिवर्स हो सकता है। ठीक है। ये एनालिसिस मैं कम्युनिटी बैचेस में प्रोवाइड कर रहा था। वो कम्युनिटी नवंबर बैच का अपडेट है। नवंबर बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एडमिशंस है। ठीक है। बहुत जल्द एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। 1 तारीख 1 नवंबर से हम लोग जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और उसका एडमिशन अगर आपको करना है, 2,500 रुपये फीस है, नथिंग, एक महीना। सीखने के लिए इतना पैसा तो आप लोग मतलब खर्च कर सकते हो, अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो कि आप कुछ नॉलेज गेन करो, फिर जाकर मार्केट में आओ और सही चीज सीखो। ठीक है। ओवरऑल मार्केट का व्यू सब कुछ मैं सिखाता हूँ। और उसका नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिख रहा होगा ब्लू कलर की लाइन में। व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर जाकर कांटेक्ट करो। कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, एडमिशन बहुत जल्द क्लोज होने वाले, तो अभी एडमिशन आप कर सकते हो। ठीक है। सीखने के लिए मोमेंटम स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ एलटीपी कैलकुलेटर वगैरह यहाँ पर सीखने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि ये हमारा मुंह तो आ गया। अब इधर ये सस्टेन करेगा, एक पहले नीचे की तरफ आएगा, फिर सस्टेन करके अगर टिक रहा है यहाँ पर तो ऊपर निकलेगा। ठीक है। मार्केट का गिरने का रीजन हम लोग पहले जान लेते हैं कि मार्केट गिरा तो गिरा क्यों, इतना शार्प सेलिंग जो ये 2 से 3-4 दिन में आया है, ये आया क्यों, मतलब इसका रीजन क्या है। एक तो इसराइल और हमास का जो चल रहा है आतंकी हमला वगैरह, वो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा इस तरीके से बोल रहे हैं लोग। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा इस तरीके से बोल रहे हैं। तो ये एक रीजन था। दूसरा, यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है मैं आपको दिखाता हूँ। यूएस के बॉन्ड यील्ड जो है वो टच कर गए थे बहुत ज्यादा हाई पर। ठीक है। 5% के आसपास वो यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है वो जा चुके थे। और ये सिनेरियो आया था 2008 की जागतिक मंदी में। ठीक है। 2008 की मंदी में आया था, जब ये इस तरीके से ये हाई टच किया था, इस हाई को टच किया था। पर लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो आज का दिख रहा है हम लोगों को, ये वहां से करेक्शन करके थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये एक अच्छी बात है, इसकी वजह से भी मार्केट रिकवर किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कल ही मैंने अपने दूसरा एक जो बैच है उसके अंदर भी बोला था कि ये बाइंग का सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर। और कल हमने सारे ही स्टॉक बाइंग के लिए निकाले थे और सारे स्टॉक्स में बाइंग हुआ अच्छा खासा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा। अभी जो एलटीपी कैलकुलेटर का सिनेरियो दिख रहा है, वो करंट सिनेरियो में हम लोगों को दिख रहा है कि 19,100 तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, परसेंटेज है 79.63। ठीक है। और इसका जो दिख रहा है हम लोगों को वीक टुवर्ड्स टॉप, ये 90% वीक टुवर्ड्स टॉप बन चुका है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये शिफ्ट होने वाले हैं ऊपर की तरफ, ये दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पर भी टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, पर ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ हुआ दिख रहा है हमको। ठीक है। तो सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट इसका स्ट्रांग दिख रहा है वॉल्यूम का। और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है 100 पॉइंट ऊपर, 19,000 से 19,100 पर दिख रहा है। तो मार्केट जब तक इस कंडीशन में रहेगा, मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश ही हो सकता है। और वो चार्ट में भी हम लोगों को दिख रहा है। और आज का ट्रेड जो था, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, तो आपको आज का ट्रेड जो था वो बहुत इजी, मेरी जो स्ट्रैटेजी है 13 ईएमए की, उसमें आपको क्लियरली
ये आइडेंटिफाई हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से देखो, हमारे मूविंग एवरेज के कंप्लीट ऊपर खुला और 5 मिनट का जो ब्रेकआउट है वो हम लोगों को मिला। यहाँ पर कॉल को अगर देखें तो कॉल में भी हम लोगों को बहुत अच्छा मॉर्निंग में एक मोमेंटम मिला, फिर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया और धीरे धीरे करके ऊपर गया। यहाँ पर देखो, कॉल बाय करने से अच्छा प्रॉफिट कॉल पुट सेल करने वालों को मिला है, ठीक है। आज मैंने भी पुट सेल किए, इनफैक्ट स्टैडल और ट्रायंगल बना करके रखा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है उसके अंदर। देखो, ये कंप्लीट मोमेंटम था नीचे से ऊपर का, अगर ब्रेकआउट से हम लोग कैच करें इसको तो 52 पॉइंट्स आपको कॉल बाय करने में मिले। वेराज आपको अगर पुट सेल किया होता आपने, तो पुट सेलिंग में आपको करीब करीब 55 पॉइंट्स मिले, तो लगभग सेम ही है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को जो है वो एक प्रॉफिट बहुत अच्छा मिला एट द मनी। यहाँ का हमने 18,950 का ये वाला कॉल और पुट लगा लिया, और इसमें दिखा कि हम लोगों को कॉल ऊपर जा रहा है, हम लोगों ने 5 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, और हमारे 13 ईएमए के इसमें ही ये रडार में ही था, ठीक है। 13 ईएमए को क्रॉस नहीं कर रहा था नीचे की तरफ और कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, तो इस मोमेंटम में पैसा बना। उसके बाद यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी एक पैसा बना, ठीक है। और पुट सेल करके रखा था यहाँ पर एग्जैक्टली इस एरिया में पुट सेलिंग का जोन था, और कंप्लीटली पुट नीचे नीचे गिरता रहा दिन भर, ठीक है। तो 13 ईएमए को फॉलो करो, बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। अब आगे कर क्या सकते हैं, ठीक है। हम लोग चले जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अब थोड़ी देर यहाँ पर हो सकता है कि वेट करे, इसलिए एरिया में वेट करे, ठीक है, यहाँ पर रुके और सिचुएशन को ऑब्जर्व करे कि किस तरीके से अभी सिचुएशन हो रहा है। फिर से अगर कोई पैनिक सिनारियो हुआ, अगर कोई वॉर सिचुएशन हुआ या चीजें खराब लगी मार्केट, ठीक है, मार्केट हर बार ये देखती है कि उसको कितना धोखा हो सकता है यहाँ पर पोजीशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, हल्की फुल्की रिकवरी है, बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं। अभी तक मार्केट जो रिकवर किया है, बहुत अच्छे स्टॉक आपको नीचे की लेवल पे मिल रहा है। मेरा सजेशन ये रहेगा बहुत लोगों को कि आप इन्वेस्टमेंट करो इसके अंदर, ठीक है। आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। 6.7% का आसपास हम करेक्शन मान के चलते हैं इसको, 7% का लगभग करेक्शन हुआ है, और यहाँ से एक पुल बैक आना एक्सपेक्टेड था, वैसे आज पुल बैक आया, पर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से 90 डिग्री एंगल में ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिविटी अभी भी मार्केट के अंदर है। ये भले हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है, पर मॉर्निंग में इसे देखने से पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। सेंसिबल का अगर डेटा हम लोग देखें, तो सेंसिबल के डेटा में अभी हम लोगों को करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ पुट राइटर है 19,000 पर, कुछ पुट राइटर है जो कि 19,000 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते, और सारे स्टैडल यहीं पर बने हुए हैं। ऊपर के लेवल पर बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसे पहले 100 को क्रॉस करना पड़ेगा, तब तक हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली 100 के ऊपर भी खुल सकता है, अगर ये ऊपर जाना ही होगा तो ये 60 के आसपास बंद हुआ है, ये 100 150 के आसपास भी ओपन हो सकता है इस किसी एरिया में, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन कर सकता है, पर सिचुएशन ये है कि फ्लैट ओपन होगा या तो गैप अप ओपन होगा। अगर हम लोगों को ये दिख रहा है कि अभी देखो, नडारिया वाटसन के हिसाब से भी यहाँ पर एक सेलिंग बन रहा है जो कि 150 160 के लेवल के आसपास ही निकल कर आ रहा है। यहाँ से एक बार सेलिंग होगा, ठीक है, यहाँ से एक बार सेलिंग होगा, वो सेलिंग आ सकता है 19,000 पर, ठीक है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुला तो फिर पैनिक में फिर से सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन सकती है। अब हम लोगों को करना ये होगा कि यहाँ पर कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। ये फर्स्ट पुल बैक है, फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करना चाहिए। ये रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए हम लोगों को। रिट्रेसमेंट अभी कितना परसेंटेज रिट्रेस कर सकता है, हम लोग लगभग लगभग 50% मान के चलते। अगर ये टॉप माने तो यहाँ तक ये 50% रिट्रेसमेंट में आना चाहिए, मतलब 18,950 60 की लेवल तक ये नीचे मार्केट आना चाहिए। अगर यहाँ पर फिर इस तरीके से आप फिबो ड्रॉ कर लेना, इस तरीके से अगर मार्केट यहाँ तक नीचे आता है और फिर ऊपर घूम जाता है, तो हम लोग फिर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस डालकर एक बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 18,860 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस किसी एरिया में हम लोग इसको बाय कर सकते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर बाय करके हम लोग एक स्टॉप लॉस डाल के बैठ सकते हैं इस एरिया में 680।
ठीक है, यहाँ पर तो 80 रुपीज से लेकर 50 रुपीज 60 रुपीज का हम लोग स्टॉप लॉस डालकर इसमें फ्यूचर होल्ड कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 250 तक का, 250 350 तक का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक का। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को मिल जाएगा, एक जल्दी ही 300 तक जाने वाला है और वो सिनारियो अभी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है एलटीपी कैलकुलेटर के इसमें भी देखते हैं कि हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो दिख रहा है अभी कहाँ पर मिलेगा। कुछ दिनों से एलटीपी कैलकुलेटर में ठीक ठाक डेटा नहीं दिख रहा है, शायद ये अपडेट में होगा। तो अभी देखते हैं कि 946, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 946 को है, तो आप लोग 946 का जो है वो लगाकर रख सकते हैं, 946 करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहीं एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है, 46 47 के आसपास यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। तो एक मार्केट जो है वो करेक्शन लेने के लिए आ सकता है यहाँ तक का, और यहाँ से अगर फिर घूमेगा मार्केट तो हम लोगों को बाय करना पड़ेगा। बाय कैसे करेंगे हम लोग, 13 डे मूविंग एवरेज के अगर ये ऊपर निकल रहा होगा तो हम लोग सिंपल बाय करेंगे। अब सेलिंग कहाँ से करना है, सेलिंग हम लोगों को इस एरिया के नीचे, यहाँ पर देखा होगा आपने उस दिन यहाँ पर बेस बना रहा था, ठीक है, बेस बनाया फिर गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अब सेलिंग जो होगी वो 19,850 के नीचे ही हम लोग सेलिंग का ट्राई करेंगे। पहले 19,000 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, फिर मार्केट यहाँ तक आएगा, एक्सटेंशन तक आएगा। एक्सटेंशन से अगर ऊपर घूम रहा है तो हम लोग जो है वो 19,000 से ऊपर फिर बाइंग कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो, और आपको जो है वो 1.0 के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, 1.0 के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। 2.0 में आज किस तरीके से हम लोगों को डेटा दिख रहा था, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखो अभी 19,000 पर पुट राइटर थे, ठीक है, मॉर्निंग से ही ये पुट राइटर बढ़ रहे थे, इसलिए 19,000 के नीचे मार्केट नहीं आया, रुका मार्केट 19,500 600 के आसपास ये मार्केट रुका। यहाँ पर भी पुट राइटिंग हुआ था, इसको भी लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर देखो मार्केट ने हाई लगाया 73 का, ठीक है, मतलब 100 का ही हम लोगों को 2.0 देखना पड़ेगा। वहां पर कॉल राइटिंग थी, मैंने देखा था 100 के, और सर यहाँ पर देखो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग पैरेलल चल रही थी। पर ये ठीक है, ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा दिन भर में, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो बहुत शांति से ऊपर जाता है, इस तरीके से गिरता है उठता है गिरता है इस तरीके से। पर जब सेलिंग होता है ना तो बहुत शार्प सेलिंग हो जाता है, आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा। ठीक है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है वो ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इस तरीके के मार्केट में जो है वो एक चाल आने के बाद में एक गिरावट जरूर आती है, तो इसमें टाइम डिके का हम लोगों को फायदा मिल जाता है। तो अभी स्टैंडर्ड ट्रायंगल आप कर सकते हो इसके अंदर आप स्टैडल ट्रायंगल बनाकर रख सकते हो 1-2 दिन के लिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा है मेरा। एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगना है, मेरा जो कम्युनिटी बैच है वो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो सब कुछ, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करो। लास्ट से एडमिशन चल रहे हैं अभी, क्योंकि इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे, और आपको अभी एडमिशन करना होगा। अगर आपको सीखना है तो सीखने पे ज्यादा ध्यान दो, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं, सब कुछ किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप सीखने पर फोकस नहीं करोगे, आपका अगर फोकस प्रॉफिट पे होगा, और तो आप कभी नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट पर कम फोकस करना पड़ता है, प्रोसेस को ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो आप कोई भी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। देखो पहले बैंक निफ्टी के अंदर 500-600 पॉइंट की गिरावट आ रही थी, आज 500 पॉइंट के आसपास का हम लोगों को यहाँ पर करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अब ये जो लेवल है ये किस लॉजिक से लगा कर रखे, ये सब कुछ अगर आपको सीखना है तो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना होगा आपको, और बहुत कम फीस में मैं सिखा रहा हूँ। 1 मंथ तक मैं आपके साथ रहूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहां पर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टेक्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इसी किसी लर्निंग वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।